बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास का यूनिट नंबर 1। इसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो इसमें हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे और डिटर्मिनेंट्स को जानेंगे कि मैट्रिक्स क्या होते हैं और ये डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं और इसको किस तरह हम सॉल्व करेंगे और इसमें मालूम करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन है, पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद जो हम देखते हैं कि एक्सरसाइज को कैसे हम हल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स है क्या। तो मैट्रिक्स की जब हम डेफिनेशन करते हैं तो उसमें हम क्या कहते हैं कि अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन rows एंड कॉलम्स so as to form a rectangular array is called matrix. The numbers are called elements and or entries of a matrix. अच्छा, इसको हम समझने के लिए क्या कहते हैं कि ये कहते हैं कि नंबर्स की एक ऐसी तरतीब जिसको हम एक खास अंदाज में लिखते हैं, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द क्या लगा देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। जब इस तरह लगा दिया जाता है, कर दिया जाता है, तो वो एक हमारा मैट्रिक्स बन जाता है। लेट के हम लिखते हैं, कुछ एलिमेंट्स लिख देते हैं। लेट्स सपोज कि हम लिखते हैं कि 2 3 5 0 -1 7, यहाँ तक लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या लिखे हैं, एलिमेंट्स लिखे हैं। एलिमेंट्स या इनको हम एंट्रीज बोलते हैं। इन एलिमेंट्स और एंट्रीज को जब हम ब्रैकेट के साथ क्लोज कर देते हैं तो ये हमारा एक मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद इसमें बात करते हैं रोज एंड कॉलम्स की। हम उसके इससे आगे भी इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर दूं मैं कि ये जो इस तरह की होती है ना लाइनें, ये जो इस तरह की होती है, इनको बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइंस। ये हॉरिजेंटल लाइंस ये हमारी शो करती हैं रॉज को। ये फर्स्ट रो है और ये वाली इसकी सेकंड रो है, ठीक हो गया। और ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइंस, ठीक है। वर्टिकल ऊपर से नीचे आएगा तो उसको हम वर्टिकल बोलेंगे, और ये हमारे कॉलम्स होते हैं। तो ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। तो ये हमारे रॉज एंड कॉलम्स इस तरह बन जाते हैं। और ऐसे एलिमेंट्स लिख के जिसके गिर्द हम एक ब्रैकेट लगा देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। आगे इसमें कुछ चीजें उन्होंने और डेफिनेशन में लिखी हुई हैं, कुछ इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद वो रॉज कहता है कि रॉज क्या होती है। तो रॉज हम पढ़ चुके हैं कि रॉज क्या होता है, एक दफा फिर इसमें उसको हम देख लेते हैं। कहते हैं इन मैट्रिक्स ए, फर्ज करते हैं कि एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है, ठीक है। उसके बाद वो क्या कहते हैं, द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे आर कॉल्ड रॉज। ये जो हॉरिजेंटल इस तरीके से शो की जाती है, इनको हम क्या बोलते हैं, रॉज बोलते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं आगे इसको। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का कॉलम किसे बोलते हैं, ठीक है। तो हम पहले थोड़ा सा हमने पढ़ा भी है इसको कि चलें, इन अ मैट्रिक्स बी, ये हमने पहले ए फर्ज किया था, अब हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये हमारा जो है मैट्रिक्स, ये हमारा बी है। इसमें है क्या, कहते हैं इन अ मैट्रिक्स बी ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे। जो ऊपर से नीचे की तरफ हम शो करते हैं ना एंट्रीज को, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनको हम कॉलम्स बोलेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट कॉलम इधर से स्टार्ट करना है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है। तो ये हमारा इसमें आ जाते हैं। उसके बाद एक आ जाता है इसके बाद कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर हम किसे बोलते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मैं इसको समझाऊं पहले थोड़ा सा, उसके बाद इसको ये समझना मजीद इजी हो जाएगा कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 0 -1 एंड 7। ये हम कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसमें रोज कितनी है, 2 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम्स हैं। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, इसका ऑर्डर बोलते हैं। तो डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। जो रोज होती हैं और कॉलम होती हैं वो इसके ऑर्डर को डिफाइन करती हैं, मैट्रिक्स के ऑर्डर को डिफाइन करती हैं, उसकी रोज और उसके कॉलम्स। तो सबसे पहले लिखनी होती है हमने रोज,
और उसके बाद हमने लिखना होता है कॉलम, रॉ इनटू कॉलम। इस चीज को आप ध्यान में रख लें कि रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम, ठीक है, रॉ और कॉलम। ठीक है, इसको हमने लिखना क्या था, जब हम इसको ऑर्डर की शक्ल में लिखेंगे। अगर हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ये वाला 2017, अगर हमसे वो पूछता है कि इसका ऑर्डर क्या है, तो हम देखेंगे कि इसकी रॉज कितनी है। नंबर ऑफ रॉज हम पहले लिखेंगे और उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स लिखेंगे, तो ये जो बन जाएगी ये वाली शक्ल, इसको हम बोलेंगे ऑर्डर। इसको पढ़ना कैसे है, इसको हम पढ़ेंगे 2/2। तो ये वाला हमारा जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2/2। एक और कोई इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। हम कहते हैं कि 3 5 7 9 0 -1 7 6 0। ये मैंने अपनी तरफ से एक मैट्रिक्स लिखी है। अगर वो हमसे पूछता है कि इसका ऑर्डर क्या है, तो हम इसके ऑर्डर में वही सेम चीज, हमने रॉ इनटू कॉलम हमने देखना है कि नंबर ऑफ रॉज इसमें कितनी है। ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इनको हम रॉज बोलते हैं। तो रॉज इसमें 3 आ रही हैं और कॉलम ऊपर से नीचे वर्टिकली जो लाइंस होती हैं, तो कॉलम इसके कितने आ रहे हैं, वो भी 3 आ रहे हैं। तो इसका ऑर्डर अगर हम पूछे तो क्या होगा, तो इसका ऑर्डर हम लिखेंगे 3/3। तो ये 3/3 इसका ऑर्डर होगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ चुकी होगी इन चीज़ों की। तो ये वही इसकी एग्जाम्पल साथ में लिखी हुई है। कहता है if a matrix A has 2 rows and 3 columns, then A is said to be of order 2/3। ठीक है ना, 2 इसकी रॉज हैं और 3 इसके कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, रॉ इनटू कॉलम, यानी कि 2 रॉज और 3 कॉलम इसका। उसके बाद ये एग्जांपल इसकी दी है बी में, तो 3 रॉज हैं और 3 ही इसके कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 3/3। अगर इसको हम देखते हैं तो ये सी मैट्रिक्स है हमारा, इसमें रॉ हमारे पास एक है, लेकिन कॉलम अगर देखें तो ये कॉलम वर्टिकली इसके 3 आ रहे हैं। ठीक है ना, ये रॉ इसकी एक है और कॉलम ऊपर से हम नीचे वर्टिकली अगर लाइन देखेंगे तो वो 3 आ रही है। तो इसका 1/3 इसका ऑर्डर आ जाएगा। तो होप कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। उसके आगे हमारा आता है इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, इक्वल मैट्रिक्स कब होंगे। तो इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस, देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी। तो ए को बी के इक्वल कब कहेंगे, एंड इज डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी। ए इस तरह इसको डिनोट करेंगे, शो करेंगे। इफ एंड ओनली इफ, अगर ये दो कंडीशन पूरी हो रही है ना, तो फिर वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कौन कौन सी कंडीशंस हैं उनको देख लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी, यानी कि जो दो हमारे पास मैट्रिक्स होंगे ना, तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर मैट्रिक्स बी के ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए। उनके ऑर्डर इक्वल होने, नंबर सेकंड को क्या कहता है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री का क्या मतलब है कि ये हमारे पास, चलिए इधर से देख लेते हैं हम। एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास, ये हम लेट कर लेते हैं कि 2 3 4 1 है। ठीक है, एक है हमारे पास बी मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास आ रहा है 1+1। ठीक है, और हम क्या लेते हैं 4-1 2+2, एंड इसको 1 का 1 ही लिख लेते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री जो है ना इनकी सेम होनी चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री का क्या मतलब, इसको उर्दू में बोलते हैं मुतनाजरा। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज या एलिमेंट्स, ठीक है, उर्दू में इसको बोलते हैं मुतनाजरा अरकान। अच्छा, ये होते क्या हैं, इधर से हम देखें ना, अगर ये फर्स्ट है, ये पहला एलिमेंट है, ये पहले एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए, और ये वाला इसके ये आपस में क्या है, ये आपस में कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं ये वाली। तो ये अगर 2 है ना, तो इधर भी पहला 2 होना चाहिए। तो ये 1+1, उनकी शक्ल चेंज हो सकती है। कैसे, ये देखें ना, अगर हमारे पास है 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1+2, ऐसे भी लिख सकते हैं 4-1, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब भी 3 है, इसका मतलब भी 3 है, इसका मतलब भी 3 है।
तो हमने क्या करना है, उनकी शक्ल चेंज हो सकती है लेकिन एंट्री वो उसके इक्वल होनी चाहिए। तो उनके क्या बोलते हैं उसको, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वो भी आपस में इक्वल होने चाहिए और उन दो मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। तो ये 2 रॉज हैं और 2 ही इसके कॉलम है, तो 2 बाई 2 आ जाएगा। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 रॉज हैं और 2 ही कॉलम है, तो इनका ऑर्डर भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है, तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, इक्वल मैट्रिसेस होंगे आपस में ये। तो ये वो कह रहे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे उसने दिया हुआ है, ये है 1 3 -4 2 है, 1 आगे ये 2 और 1 ये 3 हो जाएंगे और -4 ये इधर 2 एलिमेंट इसका है, एलिमेंट है, इधर है 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये दोनों भी आपस में इक्वल है। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती, तो उसका इंट्रोडक्शन का ये मकसद था कि थोड़ा सा आइडिया हो जाए ना, तो उसके बाद एक्सरसाइज वो बिल्कुल सिंपल हो जाएगी, इजी हो जाएगी। तो हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, 1.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं तो इनका हमने सिर्फ ऑर्डर हमने बताना है, और ऑर्डर होता क्या है, रॉ और कॉलम्स की तादाद को उसका ऑर्डर बोलते हैं। तो इसमें रॉज कितनी है, रॉज इसकी 2 हैं। ठीक है, रॉज इसकी कितनी है, 2, ये पहली रॉ ये दूसरी रॉ, और कॉलम भी 2 हैं, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा, 2 रॉज 2 कॉलम 2 बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाना है हमारे पास से, उसके बाद आ जाता है और ये मैट्रिक्स बी आ जाता है, इसमें भी 2 रॉज हैं 2 कॉलम हैं, तो ऑर्डर 2 बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, इसमें रॉ 1 है और कॉलम 2 है, तो ऑर्डर क्या होता है, रॉ इंटू कॉलम। तो कतार इसमें 1 है और कॉलम इसमें 2 है, तो 1 बाई 2 आ जाएगा ये वाला इसका ऑर्डर। और नेक्स्ट डी आ जाता है, इसमें रॉ तो 3 है, ठीक है ना, 1 2 3 3 रॉज है, और कॉलम कितने हैं, कॉलम इसका 1 है, तो रॉ इंटू कॉलम। तो रॉज इसकी कितनी 3 है, कॉलम 1 है, तो 3 बाई 1। ठीक है, रॉ पहले कॉलम 1, इसमें रॉज 3 है और कॉलम 2 है, तो 3 बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 रॉज एंड 2 कॉलम्स, रॉ इंटू कॉलम। ठीक है, 3 बाई 2 ये आ जाएगा। अच्छा, ये एफ जो है इसमें एलिमेंट ही एक है, तो रॉ भी एक बन रही है और कॉलम भी एक बन रहा है, तो इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे, 1 बाई 1। ठीक है, 1 रॉ 1 कॉलम, तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 1 बाई 1। उसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास ये एक मैट्रिक्स जी आ जाते हैं, इसमें रॉज कितनी है, 3 है, और कॉलम कितने हैं, कॉलम भी 3 है, तो 3 बाई 3 इसका ऑर्डर आ जाएगा। इसमें रॉज 2 हैं और कॉलम इसके 3 हैं, तो 2 बाई 3 इसका आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा था। आगे है क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, तो इक्वल मैट्रिक्स का भी हमने पढ़ लिया कि उनके ऑर्डर भी सेम होने चाहिए और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। ठीक है, उनमें तो वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब ये ए है, तो ए किसके इक्वल होगा, ए होगा सी के इक्वल। ठीक है ना, ए और सी आपस में क्या है, इक्वल है। मैंने क्या आपको पीछे बताया था कि उनकी शक्ल चेंज हो सकती है लेकिन एलिमेंट्स वही होंगे। ठीक है ना, एंट्रीज वही होंगी, ये 3 है तो ये भी 3 है, 5 में से 2 को हम माइनस करेंगे तो ये भी 3 बन जाते हैं। ठीक है ना, तो ए सी के इक्वल होगा। बी 3 और 5 ये वाला है, 3 और 5 आई के इक्वल होगा। ठीक है ना, आई मैट्रिक्स है 3 और इधर 2 प्लस 3 ये भी 5 हो जाते हैं, तो ये 3 5 ये भी 3 5, इनके ये एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो बी जो है वो आई के इक्वल होगा, तो सी ए के इक्वल हो गया है। उसके बाद 5 3 डी जो है वो 5 3, तो इसके साथ वाला ना कोई भी नहीं है यहाँ पे मैट्रिक्स, तो ये 5 और 3 सिर्फ इसी में आ रहे हैं और किसी मैट्रिक्स में नहीं आते। उसके बाद ई को चेक कर लेते हैं, ई में 4062 आ रहे हैं, इसमें एलिमेंट 4062 आ रहे हैं, तो ई क्या होगा हमारे पास, एच के इक्वल है 4062, ये भी 4062। और इसके अलावा अगर हम जे को देखें ना, तो जे में भी 2 प्लस 2 4, 2 में से 2 माइनस करें 0, ये 6 आ जाना है, और ये 2 प्लस 0 ये कितना आ जाना है, ये भी 2 आ जाना है। ठीक है, तो यानी कि उनकी शक्ल उन्होंने चेंज कर दी है,
4 को उन्होंने 2 प्लस 2 लिख दिया, 0 को उन्होंने 2 माइनस 2 लिख दिया है, 6 को उन्होंने 2 प्लस 4 लिख दिया है। ठीक है ना, इधर उन्होंने 2 में 0 ऐड करें तो वो 2 ही रहता है, शक्ल चेंज कर दी लेकिन है वही चीज। तो ये ई जो है वो जे के, इनका ऑर्डर भी सेम है और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, तो ये आपस में इक्वल होंगे। तो एफ अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 और 6 आ रहा है, तो जी में 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। ऊपर एलिमेंट इसका 2 आ रहा है, नीचे 6 आ रहा है, तो एफ जो है वो जी के इक्वल होगा। तो एच जो है ये ऑलरेडी पहले उनके इक्वल हो चुका है, एफ और सॉरी ई और जे के इक्वल हो चुका है। तो आई जो है ये हमने किसके इक्वल किया था, बी के इक्वल था ये। ठीक है, तो ये इस तरह ये इक्वल मैट्रिक्स इनके हम मालूम कर सकते हैं। तो आई होप कि इसकी समझ आ गई होगी आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है इस एक्सरसाइज का, जो कि आखिरी इसका क्वेश्चन है। तो इसमें वो इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। यानी इसमें हमने ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे हमने पीछे वो इनके कंपेयर किए ना कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यहाँ पे भी इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर लेंगे और उसके बाद हम इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। कैसे, ये देखें, तो ये मैंने ये जो है हमने मैट्रिक्स लिख ली हमने, तो यहाँ पे सोल्यूशन के साथ हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो पहले की जगह पे पहले वाला, दूसरे की जगह पे दूसरे वाला, ये वाला इसके इक्वल और ये वाला आखिर पे आ रहा है तो ये इसके इक्वल होगा। तो इनको लिख लेंगे ऐसे, ए प्लस सी 0 के इक्वल होगा और ए प्लस 2b ये हमारा -7 के इक्वल होगा, c माइनस 1 जो है ये 3 के इक्वल होगा एंड 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d के इक्वल होगा, क्योंकि ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं। ये वाला इसके, ये वाला इसके, ये वाला इसके और ये वाला यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू जो है ना ये बारी बारी हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें से वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि ना तो हमें ए का पता है ना हमें सी का पता है, तो किसी एक का पता होना जरूरी है इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। यहाँ से भी नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि ना तो ए का पता है ना बी का पता है। या तो यहाँ से वैल्यू निकाल लें, यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लें, बल्कि डी भी और कहीं पे भी नहीं, यहाँ से निकालना पड़ेगी। सी की वैल्यू यहाँ से इजीली निकल सकती है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। सी को फाइंड करना है, सी इधर ही रहेगा, 1 माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसको प्लस कर देंगे, तो 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो सी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। उसके बाद क्या करेंगे हम कि सी की वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है ना, ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो सी की वैल्यू 4 आई थी हमारे पास, तो सी की जगह पे हमने 4 लिख दिया। तो यहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि जिसकी वैल्यू फाइंड करना होती है उसको हम अकेला रखते हैं और बाकी वैल्यू दूसरी साइड पे उठा के बारी बारी लेके जाते हैं। तो सिर्फ ए को इधर ही रहने देंगे, 4 ये जो 4 है इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो इधर प्लस का उधर जाके हमारे पास -4 हो जाएंगे। तो ए की वैल्यू आ गई और सी की वैल्यू आ गई। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे a प्लस 2b है, तो यहाँ पे a की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, तो a की जगह पे कितना आया है, -4 आया है, तो a की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, -4, तो यहाँ पे a की जगह पे -4 पुट किया और 2b वैसे लिख लिया इज इक्वल टू -7 आ जाते हैं। जो चीज फाइंड करना होती है उसको उधर ही रहने दें और दूसरी जो इसके अलावा होती है उनको उठा के इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाएं, तो ये 4 माइनस का उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो -7 है और इधर ये 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो माइनस के 7 और प्लस के 4 इनको अगर सॉल्व करें तो -3 बच जाते हैं हमारे पास। ठीक है, हमने तो b फाइंड करने हैं, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो b हमारे पास ये आ जाएगा, तो d की वैल्यू तो बिल्कुल ये अकेला है d, तो इसको यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ये 4d है और ये 2d है, ये 2d यानी d वाली वैल्यूज एक साइड पे कर लें, इसको उठा के दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा इक्वेशन के दूसरी साइड पे, तो ये -6 है, इसको उठा के इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाएं, क्योंकि हमने डी को फाइंड करना है और जिसको फाइंड करना हो उसको अकेला कर दें, बाकी वैल्यूज बारी बारी दूसरी साइड पे ले जाती हैं। तो ये -6 है, उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, तो इनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं।
4D में से 2D को माइनस करेंगे तो बाकी 2D बच जाते हैं। 2D इज इक्वल टू 6 आ जाना है। तो हमें तो D चाहिए, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 आर 2 एंड 2 3 आर 6 हो जाएगा। तो D की वैल्यू हमारे पास से 3 आ जाएगी। तो इसी तरह हमने ये फाइंड कर लिया कि A हमारे पास -4 आ जाता है, B -3/2, C 4 और D हमारे पास से 3 आ जाता है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। तो इसमें अगर उम्मीद तो है कोई मसला नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, किसी किस्म का कोई मसला मसाइल हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर राब्ता होगा। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और सही तरह से इसको चेक करेंगे, देखेंगे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।